हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो दोस्तों चल रहा था सीरीज। कौन सा टॉपिक था दोस्तों? जिसका नाम है श्रृंखला, जिसको हिंदी में कहते हैं। दोस्तों जो हम पढ़ रहे थे वो दोस्तों लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे नंबर सीरीज़ की। कौन सी की चर्चा कर रहे थे दोस्तों? नंबर सीरीज़ की हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दो टाइपों के बारे में चर्चा कर ली थी। पहली जो सीरीज़ दोस्तों हमने पढ़ ली थी वो दोस्तों सीरीज़ थी जोड़ के आधार पर। कौन सी हमने सीरीज़ पढ़ी थी दोस्तों? जोड़ के आधार पर। और जो सेकंड वन जो हमने पढ़ी थी दूसरी सीरीज़, वो दोस्तों अपनी थी घटाव के आधार पर। वो दोस्तों कौन सी थी? घटाव के आधार पर। तो हम दो सीरीज़ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। आज अपन दोस्तों नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। गुणे के आधार पर और जोड़ के आधार पर जो सीरीज होती हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपना तीसरा टाइप अपन पढ़ने वाले हैं गुणा के आधार पर सीरीज। किसके आधार पर दोस्तों? गुणा के आधार पर कौन कौन सी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, गुणा के आधार पर कौन कौन सी सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणा के आधार पर। दोस्तों गुणा के आधार पर अगर हम सीरीज़ की बात करें तो आज से अपन पहला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं दोस्तों, देखिए 2, 6, 18, 54। अगला पद आपको बताना है कौन सा होगा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? अगर हम गुणा के आधार पर सीरीज़ देखें तो हमने देखा 2 से 6 कितना गुणा हुआ? 3 गुणा। 6 से 18 कितना गुणा हुआ? 3 गुणा। 18 से 54 कितना गुणा हुआ? 3 गुणा। अब 54 में भी कितना गुणा करना है? 3 का गुणा करना है। अगला पद अपना आ जाएगा। करिए, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और 1 16। जो हमारा दोस्तों आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 162। कोई दिक्कत दोस्तों? ये दोस्तों किसके आधार पर सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं? गुणा के आधार पर जो सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज अपन उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुणा के आधार पर ही है सीरीज। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है 2, 8, 16, 128 और अगला पद दोस्तों हमको बताना है कि अगला पद कौन सा रहने वाला है। अब आप बताओ कैसे कैसे आ सकता है? हमने देखा 128 अगला पद है। चलो आपके सामने ऑप्शन लिख देते हैं। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने लिख देते हैं। ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है 1048, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 206, ऑप्शन सी में हमको दिया हुआ है 2048 और ऑप्शन जो डी है दोस्तों उसमें दिया हुआ है 106। चलो दोस्तों देखते हैं कैसे है। हमने देखा, देखो दोस्तों इसमें गुणा तो नहीं हो रहा, 2 गुणा 4, ठीक है, 8 दूनी 16, लेकिन 128 नहीं आ रहा। तो हमने देखा इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है? हमको 16 मिल रहा है। बताओ मिल रहा है नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 गुणा जब हम 8 कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। और जब 16 गुणा 8 कर रहे हैं या 8 गुणा जब हम 16 कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है? 128 मिल रहा है। अब तुम ही बताओ जो अगला पद रहने वाला वो क्या रहेगा? 128 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 16 से। तो 16 गुणा कितना आएगा? 128। तो अगला पद हमारा कौन सा आ जाएगा? 2048। तो अगला पद हमारा कौन सा होगा? 2048। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा की जो सीरीज है वो इस प्रकार से भी चल सकती है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं गुणा के सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। गुणा की सीरीज है, इसमें भी ध्यान से देखना है। 120, 99, 80, 63, 48। अगला पद दोस्तों हमसे पूछा गया है कि अगला पद कौन सा रहने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा 120 गुणा की ही सीरीज है, लेकिन गुणा की सीरीज अब के कैसे चल रही है? 120 कैसे आ रहा है? जब हम कर रहे हैं 12 गुणा 10 तो क्या आ रहा है? 120। 99 कैसे आ रहा है? जब हम कर रहे हैं 11 गुणा 9 कितना आ रहा है? 99। 80 कैसे आ रहा है? जब हम कर रहे हैं 10 गुणा 8 80। 63 कैसे आ रहा है? जब हम कर रहे हैं 9 गुणा 7। अब हमने देखा 12 का क्या हुआ? 11, 11 का क्या हुआ? 10, 10 का क्या हुआ? 9। ठीक है, इधर 10 का क्या हुआ? 9, 9 का 8, 8 का 7। अब बताओ अगला पद क्या आएगा? 9 का क्या होगा? 8, 7 का क्या होगा? 6, कितना आ गया? 48। अब लास्ट पद बताइए जो हमसे पूछा गया है, बताओ कैसे आएगा? 8 का क्या होगा? 7 और 6 का क्या होगा? 5।
तो 7 गुना 5 कितना आ जाएगा 35। तो आंसर राइट क्या होगा हमारा दोस्तों 35 आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम एक तरीके से और देखें, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और देखा जाए, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से यदि हम हल करें तो दूसरा तरीका कौन सा रहने वाला है। ये तो गुणा की सीरीज बता दी है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे। हमने इन दोनों में अंतर देखा, इन दोनों में अंतर कितने का था दोस्तों 21 का। कितने का अंतर था दोस्तों 21 का। फिर हमने देखा इन दोनों में अंतर कितने का रहा 19 का। कितने का अंतर रहा दोस्तों 19 का। फिर हमने देखा इन दोनों में अंतर कितने का रहा 17 का। कितने का अंतर रहा दोस्तों 17 का। फिर हमने देखा इन दोनों में अंतर कितने का हो गया 15 का। और लास्ट अंतर कितने का आने वाला है 13 का। कितने माइनस हो रहे हैं, सब के सब माइनस होते जा रहे हैं। तो 13 घटाओगे तो भी कितना बचेगा 35। कितना बचेगा 35। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में हमको एक दिमाग नहीं 2 या 3 तरीके से उस क्वेश्चन को करके देखना है। ठीक है दोस्तों, चलो अगली सीरीज की हम बात करें। भाग के ऊपर सीरीज जो आने वाली है वो सीरीज कैसे आने वाली है। चौथी सीरीज कौन सी थी दोस्तों, भाग के आधार पर। किसके आधार पर, भाग के आधार पर जो सीरीज हमारी पूछी जाती है वो कैसे पूछी जाती है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि भाई हमने लिख दिया यहाँ 80, ठीक है, 80 में एक के बाद लिख दिया 40, 40 के बाद लिख दिया 20, 20 के बाद लिख दिया 10। अगला पद हमसे पूछा गया, अगला पद क्या आएगा। तो हमने देखा 80 में 2 का भाग लगाए कितना मिला 40, 40 में 2 का भाग लगाए कितना मिला 20, 20 में 2 का भाग लगाए कितना मिला 10, और 10 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 5 हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत दोस्तों। ये दोस्तों किसके आधार पर सीरीज है, भाग के आधार पर सीरीज है। लेकिन भाग के आधार पर तो सीरीज आती है, उसमें इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जो भाग के आधार पर सीरीज का एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 120, उसके बाद लिख रहा 40, उसके बाद लिख रहा दोस्तों 10, और उसके बाद लिख रहा दोस्तों 2। ये दोस्तों भाग के आधार का ही क्वेश्चन है। भाग के आधार पर दो सीरीज पूछी जाती है, उसी का क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे। हम दोस्तों बीच में अब क्वेश्चन मार्क यदि आया, ये 240 है, बीच में यदि क्वेश्चन मार्क आया तो उसको हम कैसे हल करते हैं। हम इसको दोस्तों ऐसे हल करें कि भाई 120 से 40 कब आ सकता है, जब हम 120 में कितने का भाग लगाएं 3 का भाग लगाएं तो हमको कितना मिलेगा 40 मिलेगा। 10 कैसे मिलेगा, जब किसका भाग लगाएं 4 का भाग लगाएं 10 मिल जाएगा। 10 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें किसका भाग लगाएंगे 120 आए, किसमें किसका 2 का भाग लगाएं कि हमको क्या मिले दोस्तों 120 मिले। क्या आएगा दोस्तों 240। अब जब हम 240 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 120। इसका मतलब इस स्थान पर क्या लिख दिया हमने 240 लिख दिया। अब 240 से 240 कैसा आएगा, वो कैसा आएगा 240 में किसका भाग लगेगा 1 का, तो कितना आएगा 240। इसका मतलब पहला पद और इसका सेकंड पद दोनों क्या रहने वाले हैं 240 ही रहने वाले हैं। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा 240 होगा। कोई दिक्कत। चलो अब दोस्तों कुछ आज हम सीरीज वो लेने वाले हैं जिसमें क्या दे रखा हो भाई, हमको गुणा दे दे, क्या दे दे, अगला जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं चौथा जो हमारा टाइप है उसमें हमको गुणा दे दे, गुणा के साथ, एक मिनट दोस्तों रुकते हैं, गुणा दे दे, गुणा के साथ हमको दे दे जोड़, जोड़ के साथ हमको दे दे घटाव, और घटाव के साथ हमको दे दे भाग। मतलब सारे के सारे टॉपिक हमको एक में ही दे दे। तो हमको सीरीज को कैसे हल करना है कि गुणा दे दे, उसी के आधार पर जोड़ दे दे, घटाव दे दे और भाग दे दे, फिर हमको क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, हमको आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि हमने सीरीज लिख दी 1 2 6 7 21 22 66 67। अगला पद हमसे पूछा गया है क्या आएगा। तो हमने देखा दोस्तों 1 में 2 कैसा आएगा जब +1 करेंगे, 2 से 6 कितना आएगा जब गुणा क्या करेंगे 3 करेंगे, 6 से 7 कब आएगा +1 करेंगे, 7 से 21 कब आएगा गुणा 3 करेंगे, 21 से 22 कब आएगा
प्लस 1 करेंगे, 22 से 66 क्या आएगा गुणा 3 करेंगे, 66 से 67 क्या आएगा प्लस 1 करेंगे, 67 से अगला पद किसका गुणा करना है 3 का गुणा, तो 67 गुणा 3 कितना आ जाएगा 201। तो हमारा अगला पद दोस्तों कौन सा आ जाएगा 201 क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों क्या है, गुणा दे रखा है हमको और किसे दे रखा है, जोड़ दे रखा है। गुणा और जोड़ दोनों के आधार पर दोस्तों ये सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, उसमें हमको दे रखा है 9, उसके बाद है 17, उसके बाद है 31, उसके बाद दे रखा है 57, एक पद हमको पूछा गया है और उससे अगला पद क्या दे रखा है हमको 205। ये दोस्तों हमको बताना है कि जो 205 है वो कैसे आने वाला है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भाई 9 से 18 कैसे आएगा, जब हम क्या करें 9 का गुणा 2 से करें और -1 कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। ठीक है, 17 से 31 कितना आएगा, कैसे आएगा, हम क्या करें 17 का गुणा किससे करें 2 से करें और क्या घटा दे -3 घटा दे तो हमको कितना मिल जाएगा 31 मिल जाएगा। अच्छा 57 कैसे आएगा, 31 का गुणा दोस्तों हम 2 से करें, अब यहाँ 1 जोड़ा यहाँ 3 जोड़ा 31 दूनी कितने होते हैं और माइनस कितना कर दे 5 कर दे तो दोस्तों हमको क्या मिल रहा है 57 मिल रहा है। अब हमको सीरीज पता लग गई, इसका मतलब हमारा अगला पद क्या आएगा 57 का गुणा 2 से करेंगे और माइनस कितना घटाएंगे 7 घटाने वाले हैं। तो 57 गुणा 2 लगभग कितना आएगा, हाँ ये कितना आएगा 114 में से क्या घटाएंगे 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 107 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 107 क्या आ जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों किसके आधार पर है, ये पहले क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है माइनस। ये गुणा और माइनस के आधार पर दोस्तों सीरीज है। एक दोस्तों लेते हैं भाग और माइनस के आधार पर सीरीज कैसे होती है। जैसे हमको दिया हुआ है 445, उसके बाद दिया हुआ है 221, उसके बाद दिया हुआ है 109, अगला पद हमसे पूछा गया है, एक पद दे रखा है 25 और दे रखा है 11, अंतिम पद दे रखा है हमको 4। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला भी, इसके बारे में करते हैं चर्चा, ये क्वेश्चन कैसे रहने वाला है। हमने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 445 हमारे पास है, अगर इसमें से हम 3 घटाएं और 2 का भाग लगा दें तो हमको क्या मिल रहा है 221 मिल रहा है। ऐसे ही यदि 221 में से हम 3 घटाएं और किसका भाग लगा दें 2 का भाग लगा दें तो हमको कितना मिल रहा है 109 मिल रहा है। अगला पद कैसे आएगा 109 में से कितना घटाएं 3 घटाएं और किसका भाग लगाएं 2 का भाग लगाएं तो ये मिल जाएगा दोस्तों अपन को 53। कितना मिल जाएगा 53। अगर हमको 25 को चेक करना हो 25 कैसा आएगा, 25 में से कितना घटाएं 3 घटाएं और कितना भाग लगाएं 25 में से कितना घटाएं, सॉरी 53 में से, किस में से 53 में से कितना घटाएं हम, यहाँ 53 है, 53 में से कितना घटाओ 3 घटाओ, 53 में से हमने 3 घटाया और किसका भाग लगाया 2 का भाग लगाया, 50 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 25, जो कि क्या होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सीरीज थी वो दोस्तों किस आधार पर थी कि हम पहले क्या करें माइनस करें फिर क्या करें उसमें भाग लगा दें। माइनस और भाग के आधार पर दोस्तों ये सीरीज थी जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। एक सीरीज दोस्तों और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 3, 7, 20 क्वेश्चन मार्क और 2819 ये हमको दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सीरीज क्या है ध्यान से देखना, यहाँ हो रहा है 2 गुणा 3, क्या हो रहा है 2 गुणा 3 और उसमें +1 कर रखा है तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे ही इन दोनों का गुणा 3 गुणा 7, 7 × 21 -1 कितना मिल गया 20 हमको मिल गया है। पहले में +1 उसके बाद -1। ऐसे ही अगला पद 7 गुणा, 7 का गुणा किससे करेंगे 20 से करेंगे, अब बताओ +1 करें -1 +1, तो 7 गुणा 20 +1 कितना आएगा 141 हमारा आने वाला है। आगे एक पद और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हमने कितना लिख दिया 141 हमारा आंसर आ गया है। अगला पद क्या आएगा 20 गुणा 141 -1 करें +1 करें -1, तो 20 गुणा 141 करेंगे तो यह आएगा 2820 -1 तो कितना आ जाएगा 2819
19 आ जाएगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 141 हमारा क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों किसके आधार पर हमने सीरीज पढ़ ली, गुणा के आधार पर या गुणा के साथ भाग दे दे। आज जो हमने सीरीज पढ़ी वो क्या पढ़ी भाई, हमने पढ़ी जोड़ के आधार पर, ठीक है। उसके बाद किसका आधार पर पढ़ी, भाग के आधार पर। उसके बाद गुणा दे रखा हो या माइनस या घटाव दे रखा हो, इन सब के आधार पर दोस्तों हमने सीरीज पढ़ी है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वीडियो थी, ये हमारी पहली वीडियो थी जो कि इस तरीके के बोर्ड पर बनाई गई है, इस तरीके के बोर्ड पर बनाई गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी को।